Good afternoon, student. Today we are going to take a lecture on non-conventional machining. That one is ultrasonic machining, electric discharge machining, and electrochemical machining. In previous video lecture, we have completed laser beam machining, electron beam machining, and plasma arc machining. These are six types of the non-conventional machining. Now, in this lecture, we are going to cover these three topics, mainly ultrasonic machining, electric discharge machining, and electrochemical machining. Now we start with the electric discharge machining. What is an electric discharge machining? Electric discharge machining is also known as spark machining, or it is also known as die sinking. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग आपका जनरली स्पार्क मशीनिंग भी इसको कहते हैं या आपको डाई सिंकिंग मशीनिंग कहते हैं. तो अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट अरेंजमेंट मेड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग एंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल. What is electric discharge machining? Electric means we are using the electrical supply. These electrical supply is used to create an spark, and this spark is used to maintain a high temperature, and this high temperature is utilized to removal of the material or machining. Is it clear? आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में हम क्या करेंगे. इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ किया हमने, उसका क्या यूज़ किया हमने स्पार्क में जनरेट करने के लिए, एंड देन this spark is used to create a high temperature, and this high temperature is used to remove the excess material or remove the desired to remove the material to get the desired shape and size. Now first of all, see, in electric discharge machining we are going to use here, see the arrangement, we are going to use an electric discharge machining control system. Second one is electrode. Which one is electrode? Third one is dielectric fluid, and this one is a fixture where the workpiece is going to be held, and this dielectric fluid is continuously circulated with the help of the pump. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने EDM कंट्रोल सिस्टम एक यूज़ किया है. मेन फंक्शन ऑफ EDM कंट्रोल सिस्टम इज यूज टू प्रोवाइड ए फीड डिपेंडिंग अपॉन दी फीडबैक गिवन बाय द सर्वो मोटर. सर्वो मोटर के बेस पे वो क्या करेगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा. ये हो गया EDM कंट्रोल सिस्टम का. ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है जो आपका क्या करता है कि डिपेंड करता है जैसा फीड होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपका फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा. देन हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड है जो जनरली आपका टूल की तरह बिहेव करता है, जो टूल मटेरियल की बना होता है, कॉपर बेस्ड एलॉयस मटेरियल का बना होता है. नेक्स्ट आपका क्या वर्कपीस है. वर्कपीस जो है फिक्सर पे माउंटेड है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, दैट वन इज ए डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड. व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड? डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड. डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड इज ए फ्लूइड विच बिहेव एज ए इंसुलेटर. ये आपका क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है एट दी कॉमन वोल्टेज. नॉर्मल वोल्टेज पे आपका क्या होगा, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. क्लियर? बट आफ्टर गेटिंग ए हाई वोल्टेज के बाद से ये क्या करता है, एज आयनाइज हो जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो क्या होता है, नॉर्मल वोल्टेज पे आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन हाई वोल्टेज पे क्या करते हैं, वो आयनाइज हो जाता है. आयनाइज मीन्स आपको मैंने पहले बता रखा है कि पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस में आपका क्या होते हैं, टूट जाते हैं. तो ये चीज़ है कि अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम इसका आयनाइजेशन क्यों करते हैं. आपको ऑलरेडी हमने बता रखा था कि स्पार्क जनरेट करने के लिए या कोई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को जनरेट करने के लिए वी नीड टू द कंडक्टिंग मीडियम, एंड फॉर दैट कंडक्टिंग मीडियम वी नीड टू पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड. अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हम समझते हैं. यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का यूज लिया. अब जैसे हम क्या करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कि जब वी आर अप्लाइंग, ये आपका पावर सोर्स है, इस पावर सोर्स पे जब हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की सप्लाई करते हैं, तो जो ऐसे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन में आपके क्या होते हैं, टूट जाते हैं.
जैसे पॉजिटिव निगेटिव आयन टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आपकी क्या होती है, एक चार्ज कॉलम का एक आपका क्या होता है, एक कॉलम बन जाता है, कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है, एंड दैट विल क्रिएट दी स्पार्क। और ये आपका क्या करता है, स्पार्क क्रिएट करता है। कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में। इस स्पार्क की वजह से आपका नियर अबाउट 11,000 टू 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आपका अचीव होता है। और दैट टेम्परेचर इज यूज टू मेल्ट एंड वेपराइज दी। ये आपका टेम्परेचर आपका क्या होता है, यूज होता है आपको मेल्ट और वेपराइज करने के लिए, वर्कपीस के लिए। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड फंक्शन यहाँ पे हमने देखा था कि पंप का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम पंप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये पंप क्या करता है, जो आपके डेब्रीज, जो आपके एक्सेस मेटल आपके रिमूव हुए हैं इस वर्कपीस के उसमें कंटेनर में, वो उसको क्या करता है, फ्लश आउट कर देता है, यानी रिमूव करता है, और न्यू डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड को आपका इंसर्ट करता है इन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, सो दैट द आयनाइजेशन एंड ऑफ द न्यू डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड टेक प्लेस एंड स्पार्क विल बी जनरेटेड। तो ये आपका, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लशिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लशिंग। तो ये आपका जनरली आपका क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का अपना वर्किंग प्रिंसिपल आपको याद हो गया। मेन इसका एडवांटेज ये होता है, दिस इज यूज टू क्रिएट ए डिफरेंट कंटूरिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द डिफरेंट शेप एंड साइज इन दी डाई। डाई जो होती है, डाई में आपके डिफरेंट शेप एंड साइज को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। हियर as name suggests, ultra, what we are going to say, we are creating a ultrasonic wave to produce the mechanical vibration। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ होता है आपको क्या करने के लिए, मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट अरेंजमेंट। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है। What is transducer? The transducer is a device which converts the one form of energy into the another form of energy। यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर होता है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को आपका क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या आपका क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी को आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो दीज आर दी फंक्शन ऑफ द ट्रांसड्यूसर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। आपको अगर मौका मिले तो आप इसको पढ़ लेना कि कौन कौन से ट्रांसड्यूसर है। तो यहाँ पे जो मेन ट्रांसड्यूसर यूज हुआ है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, और ये आपका क्या है, हॉर्न। इस हॉर्न का मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन को क्या करना, ट्रांसमिट करना टू दी टूल के पास। ये आपका जो टूल है, इसके पास आपके क्या मैकेनिकल एनर्जी को वो ट्रांसफर करता है। यहाँ पे कौन सी मैकेनिकल एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी। तो ये आपके क्या हो गए, अरेंजमेंट हो गया। और ये आपका जो पंप है, पंप का यूज होता है आपका स्लरी, एब्रेसिव स्लरी। स्लरी क्या होती है, जनरली इट इज़ दी पेस्ट ऑफ slurry is generally it is the paste of the liquid lubrication as well as abrasive particles। जो slurry होती है आपकी क्या होती है, कुछ lubrication प्लस एंड कैरियर ऑयल प्लस आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है ये स्लरी क्या है, क्लियर हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल प्लस कैरियर ऑयल प्लस एब्रेसिव पार्टिकल। इस स्लरी को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली फीड करते हैं बिटवीन दी टूल एंड वर्क पीस। ये अब आप फंक्शन समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल? इन वर्किंग प्रिंसिपल में आप देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। एंड दैट मैकेनिकल वाइब्रेशन इज ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ द हॉर्न। ये हॉर्न के थ्रू करता है, और ये जनरली आपका क्या होता है, कंटिन्यूस आपका ये वाइब्रेशनल स्ट्रोक आपका क्या करता है, वर्कपीस पे देता है। फर्दर हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को, अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं डाउन टुवर्ड्स दी वर्कपीस की तरफ मूव कराते हैं, और डिजायर्ड शेप एंड साइज को हम अचीव करते हैं। तो दीज आर दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इसका एडवांटेजेस क्या है, द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज इट कैन यूज फॉर दी मशीनिंग ऑफ दी ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के लिए आपको क्या करते हैं, मशीनिंग करने के लिए बहुत ईजिली ये सूटेबल होता है।
इसलिए आप क्या करते हैं, जितने भी आपके ग्लास हो गए, ग्लास हो गया आपका, और भी ब्रिटल मटेरियल हो गया, उस पर आपकी मशीनिंग करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का यूज़ करते हैं। इसका एप्लीकेशन आपका क्या होता है, इनग्रेविंग वगैरह, जैसे आपके नेम प्लेट होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ग्लास में आपका वहाँ पे इनग्रेव किया जाता है, नेम वगैरह इनग्रेव किया जाता है, पत्थर वगैरह में देखा होगा। तो दैट्स टाइप ऑफ द शेप एंड साइज कैन बी प्रोड्यूस बाय द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग. For the electrochemical machining, I have provide different link in the group. So please kindly go to these three topics and submit your notes on or before the 11 p.m. Okay, thank you.